वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज मुझे एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है किसी ने। हिफ़्ज़ान अली भाई उनका नाम है। ये उनका कमेंट आप देख रहे हैं। इन्होंने बीएस केमिस्ट्री में किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या ये प्रोग्रामिंग सीखें? पहली बात तो ये हिफ़्ज़ान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये सवाल पूछा। उसी वक्त मैंने आपको रिप्लाई इसलिए किया कि मुझ पर एक कर्ज़ है। किसी ने मुझे गाइड किया और इसकी वजह से मैं ज़िंदगी भर अपने शोबे के लोगों के ऊपर एक दर्जा ऊपर रहा, स्किल में उनसे एक दर्जा ऊपर रहा। कहानी कुछ यूँ है कि मैंने बीबीए ऑनर्स किया था 2011 में, बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं इस्लामाबाद चला गया कॉमसेट से एमएस एमफिल करने के लिए। उन दिनों में मेरी जॉब यूफुर में हो गई। जॉब से पहले जिस जॉब एडवर्टाइज़ किया गया था, एग्जेक्टिव चर्न एंड लॉयल्टी, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि ऐसा बंदा हो जो बिज़नेस डिग्री वाला हो और जिसको प्रोग्रामिंग ना सही तो कम से कम सीक्वल आती हो। और मैंने टू बी ऑनेस्ट सीक्वल का शायद कहीं सुना था, लेकिन मैंने इंटरव्यू में अरसलान भाई को यकीन दिलाया कि अरसलान भाई, आप अगर मुझे एक हफ़्ता देंगे तो मैं इस लैंग्वेज को सीख लूँगा और जो भी आप मुझे काम कहेंगे मैं वो करूँगा। अरसलान भाई ने मुझे एक हफ़्ते का टाइम दिया और उसके बाद मैं जब वापस चला गया तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। उन्होंने मुझे उस जॉब के लिए सिलेक्ट किया। जॉब पे सिलेक्ट होने के बाद जब मैंने देखा कि मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ किताबी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पढ़ी है और यहाँ पे मुझे टेराडाटा के डेटाबेस के साथ खेलना पड़ रहा है, यहाँ पे मुझे कैंपेन्स बनानी पड़ रही हैं, तो असलान भाई के साथ साथ मुझे अज़ीम दोस्त मिले, अज़ीम दोस्त जिनका मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार रहूँगा। और वसीम भाई होते थे, उमैर भाई, आसिफ तूर बाद में टेलनर में भी मेरे साथ होता था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बहुत ज़्यादा एहसान है। कुछ ऑब्वियसली जितने भी लोगों ने मेरे साथ टेलनर में काम किया है या जितने भी लोगों ने जोंग में काम किया है, जितने लोगों ने मलेशिया में मैक्सस में काम किया है, सब का मैं एहसानमंद हूँ। और जितने भी लोग अभी मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन सब का मैं एहसानमंद हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इन सब की जो फाउंडेशन है वो अरसलान भाई हैं। उन्होंने मुझे आईटी की चीज़ें सिखाई और उस वजह से मैं एक ऐसा मार्केटिंग का बंदा हो गया जो साथ में डाटा से ही थोड़ा सा उसका ताल्लुक़ हो गया। और फिर जब जॉब एडवर्टाइज़ हुई थी स्पेशलिस्ट कस्टमर लाइफ साइकिल की टेलनर में, उसमें ऐसा बंदा चाहिए था जिसका बिज़नेस एक्यूमन हो और जिसको सीक्वल वगैरह ये चीज़ें आती हों। तो तब मैं जो है ना उस पोजीशन पे अरसलान भाई ही की वजह से और उनके जो है ना दिए हुए स्किल्स और कॉन्फिडेंस की वजह से सिलेक्ट हुआ था। तो अब जब आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मुझे क्या, बीएस केमिस्ट्री मैंने की हुई है, तो क्या मैं प्रोग्रामिंग सीखूं? अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको सीखना चाहिए, लाजमी सीखना चाहिए, बल्कि ये मस्ट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैंने इस वीडियो बनाने से पहले सर्च किया कि केमिस्ट्री में क्या स्कोप है प्रोग्रामिंग का। आप यकीन करें, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री एक कंप्लीट फील्ड है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आपको रिसर्च की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ उन लोगों के लिए, ताकि वो जो केमिस्ट्री की फ़ील्ड से नहीं है या किसी और फील्ड से हैं। आप यकीन करें, हर शोबे में अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सिर्फ फ़िज़िक्स में रहे, एक बंदा सिर्फ मार्केटिंग में रहे। 1998 में MIT ने एक कोर्स लॉन्च किया, मार्केटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मार्केटिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड डिजिटल एनालिटिक्स, मार्केटिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इस तरह की आपको मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ यूनिवर्सिटीज़ में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, MIT, स्टैनफोर्ड, वहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो अब ये कहना कि एक बंदा सिर्फ एक फील्ड सीखे और उसका आईटी से ताल्लुक़ ना रहे, ये मेरे ख़्याल में नामुमकिन है। क्योंकि जितना भी हम आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारे पास एक डिसिप्लिन में रहना बहुत मुश्किल होगा, एटलीस्ट आईटी को समझना बहुत मुश्किल होगा। और जहाँ तक प्रोग्रामिंग की ताल्लुक है, तो ये तो एक लैंग्वेज है। ये आप जितना ज़्यादा इसमें आपका माइंडसेट बनता जाएगा, एक आप एक दफ़ा प्रोग्रामर बन गए तो आपके लिए बाकी दूसरी ज़बानों को आने वाले दिनों में दूसरे स्किल्स को सीखना
आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेरी जो कहानी थी वो ये थी कि मुझे जब सीक्वल सीखने का मौका मिला, तो आप यकीन करें मैं जिस जिस जगह में जाता तो मुझे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था। मिसाल के तौर पर इजी पैसा में मैं पहले तो काम करता था कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट टीम में, स्पेशलिस्ट कस्टमर लाइफ साइकिल के तौर पर। उसके बाद फिर मैं इजी पैसा में चला गया। जब मैं टेलर में था तो टेलर में एक डिपार्टमेंट था कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट, अभी भी है, अभी मेरे ख्याल में नहीं है, उसको मर्ज किया गया है कमर्शियल टीम के साथ। उस वक्त सीवीएम एक अलग डिपार्टमेंट था और उसमें एक टीम थी सीएलएम की, तो उस सीएलएम की टीम में था। उसके बाद मैं चला गया इजी पैसा में। तो इजी पैसा में वो डेटाबेस को मैनेज करते थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और वहाँ पे इतना ज़्यादा सीक्वल मेरे काम आया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर जब मैं अपने रिसर्च में या अपनी पीएचडीज़ की कम्युनिटी में या इन लोगों में बैठता हूँ तो इस तरह की चीज़ें, डेटाबेसेस का यूज़ करना, एक्सेल का यूज़ करना, सीक्वल का यूज़ करना, ये मुझे हमेशा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती हैं। तो बिल्कुल आप सीखें, आपकी स्किल इंशाल्लाह आपके काम आएगी। आपने सिर्फ ज़िंदगी में एक चीज़ करनी है, आपने डॉट्स को कनेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कंप्यूटर तो पहले भी बनते थे, कंप्यूटर पहली दफ़ा जब एप्पल ने बनाया तो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने दो फील्ड्स को मिलाया। कौन सी फील्ड को? एक डिज़ाइन को, ठीक है, फॉन्ट के डिज़ाइन को, बाकी डिज़ाइन को, क्योंकि डिज़ाइन का जीनियस था स्टीव जॉब्स। और फिर दूसरी तरफ क्या था? आईटी और कंप्यूटर्स तो सब करते थे, लेकिन एलिगेंट और ख़ूबसूरत कंप्यूटर्स पहली दफ़ा स्टीव जॉब्स ने बनाए, जो कि उसकी कामयाबी का मेन फैक्टर बने। अच्छा, उसके बाद गूगल का हम सबको पता है। याहू तो बड़े अरसे से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन याहू इतना क्लटर्ड है, खोलेंगे इधर से इश्तहार आ रहा है, उधर से न्यूज़ है, उधर से ये है वो है। तो लोग क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी को अभी सीख रहे थे, उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल था, कहाँ क्लिक करें, क्या करें। तो जब गूगल के लैरी पेज ने गूगल को बनाया तो उसने कहा इतना सिंपल बनाऊंगा कि गूगल के सर्च टैब के ऊपर सिर्फ सर्च हो सकेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे लैरी पेज के उस google.com जब आप सर्च करते हैं। तो इन्वेस्टर्स आ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ था लैरी पेज के गूगल में। उन्होंने कहा कि भाई लोग तो आ रहे हैं, ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, कोई कमाई का ज़रिया भी तो बता दो ना, कहाँ से पैसे कमाएं, हमने आप पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो लैरी पेज ने कहा कि मैं एक ऐसा तरीका निकालूंगा जो इंशाल्लाह मेरे कस्टमर्स को भी उनका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होगा। मैं अभी चाहता हूं कि मैं इसको इतना सिंपल बना दूं कि जब कोई google.com पे जाए तो सिर्फ एक काम रह जाए और वो हो सर्च करना, उनके लिए इतना आसान हो। तो कुछ अर्सा बाद लैरी पेज को आइडिया आया कॉन्टेक्सचुअल मार्केटिंग का। इसका मतलब ये था कि जो फ्रंट पेज सर्च वाला है उसका काम सिर्फ सर्च ही होगा, google.com कुछ नहीं होगा, कोई इश्तार नहीं। लेकिन जब आप सर्च करेंगे इस मार्कर के बारे में, शूज़ के बारे में, पेन के बारे में, तो तब आपको सर्च में, रैंकिंग में भी आपसे चार्जेस होंगे और आपको इश्तहार भी दिखाए जाएंगे। ठीक है ना, दो रैंकिंग होगी, एक ऑर्गेनिक रैंकिंग, एक पेड रैंकिंग, और साथ में इश्तहार। तो ये क्या हुआ, लैरी पेज ने क्या किया, दो डिसिप्लिन्स को मिला लिया आपस में। दो डिसिप्लिन्स को जब आपस में मिला लिया तो गूगल का मार्केट शेयर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी दो चीज़ों को मिलाया। अब जिस तरह एप्पल की स्टोरी है, अब जिस तरह गूगल की स्टोरी है, इस स्टोरी को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आते हैं ये आपने सोचना है। मैं अपनी ज़िंदगी में मैं आपको अपनी मिसाल भी देता चलूँ ताकि आपके लिए बहुत सिंपल हो जाए। आपको एकेडमिक सोसाइटी में, एकेडेमिया में सारे वो लोग मिलेंगे जिनका इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोग हैं किताबें पढ़ी हैं, किसी बड़ी कंपनी में गए नहीं, किसी बड़े स्टार्टअप के साथ काम नहीं किया, तो बस एकेडेमिया का एक्सपीरियंस है। फिर इंडस्ट्री के लोग हैं वो एकेडेमिया का एक्सपीरियंस नहीं रखते। मैंने क्योंकि 8 साल इंडस्ट्री और एकेडेमिया के साथ जो मेरा ड्यूरेशन है तकरीबन एक जितना ही है। क्यों? क्योंकि मैं दिन के वक्त दफ्तर में काम करता हूँ और शाम को जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम होता है वो मैं ज़्यादातर रिसर्च को देता था। आजकल मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो उसमें ये था कि मैं दोनों के साथ टच में रहा। तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो एकेडेमिया को इतना मुँह नहीं लगाते। उनको कोई मसला पेश आता है तो फ्रॉम स्क्रैच सर्च करते हैं, वो ये नहीं करते कि यार हम सर्च करें इसके ऊपर ज़्यादा। तो उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह आप मेरे इस सजेशन को लेंगे, आप प्रोग्रामिंग को बिल्कुल सीखें। अल्लाह आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। कोशिश करें दूसरे डिपार्टमेंट्स, दूसरे फील्ड से सीखें, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आपका हो जाएगा। आप हो सकता है कि कोई
नया ही कोई डायमेंशन किसी फील्ड में ले आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।